हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हर्षमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, जिसका नाम क्या है, डाटा हैंडलिंग, उसकी वर्कशीट। इसका मतलब क्या है, पूरा ही चैप्टर हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी टॉपिक्स, एक्सरसाइजेज में जितने भी क्वेश्चंस थे, उसके बाद हमने एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन एंड इवन उसके बाद मैंने आपको क्विक रिवीजन भी कंप्लीट करवा दिया है। तो अगर आपने डिटेल में वीडियो को नहीं देखा है तो क्या करना है, आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ अच्छे से मिल जाएंगी। वीडियोज़ को जाके देखिए, वीडियोज़ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना एंड देन फिर आना वर्कशीट पर। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इन अ स्कूल ओनली 3 आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु डज नॉट मेक इट टू द कॉम्पिटिशन। बोला जा रहा है कि एक स्कूल में 5 में से सिर्फ 3 लोग ही कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो हमें बताना है कितनी प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। मैंने आपको अच्छे से चैप्टर में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताया था। क्या था प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, आ गया समझ में? अब हमसे पूछा जा रहा है कि हमें बताना है कितनी प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा। तो हमें पता है 5 में से 3 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो इसका मतलब क्या है, 5 - 3, 2 स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है probability of the students who does not make it to the कंपटीशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं फेवरेबल आउटकम्स की, तो फेवरेबल आउटकम का मतलब वही है, हमसे जो पूछा जा रहा है हमें वो लिखना है। तो 2 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा तो वो आ जाएगा फेवरेबल आउटकम में। और टोटल आउटकम की बात करें तो टोटल स्टूडेंट्स क्या थे, 5 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा था, तो वो कितनी आ रही है, 2/5। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 2, लिस्ट बिलो आर द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस फॉर 10 डेज। क्या बोला जा रहा है, 10 दिनों के लिए अलग अलग टेम्परेचर यहाँ पे दे के रखा हुआ है जो कि डिग्री सेल्सियस में है। ठीक है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। तो हमें रेंज फाइंड आउट करना है इस डाटा का, जो डाटा हमें दे के रखा है। तो रेंज का आप अच्छे से जानते हो फॉर्मूला क्या है, हाइएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो
हाईएस्ट वैल्यू आपको क्या दिख रही होगी, नेगेटिव इंटीजर्स भी है यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर्स भी है, तो पॉजिटिव ही सबसे हाईएस्ट होंगे एंड उसमें से भी हमें 5 सबसे ज़्यादा दिख रहा है, तो यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है। माइनस लोवेस्ट की अगर हम बात करें तो नेगेटिव इंटीजर सबसे कम रहेंगे, तो नेगेटिव इंटीजर्स में भी हम देख पा रहे हैं -8 सबसे लोवेस्ट है, क्योंकि -8 0 से सबसे ज़्यादा दूरी पे रहता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -8, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 8, 5 + 8 करेंगे तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 13 डिग्री सेल्सियस, तो रेंज कितना आ रहा है 13 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आगे समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन थर्ड, डाटा रिप्रेजेंटेड यूजिंग सर्कल इज नोन एज। जब हम सर्कल के थ्रू डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पाई चार्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, पाई चार्ट, ठीक है। आ गया समझ में? तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। बोला जा रहा है चारों में से कौन सा है जो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब एकदम से जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, तो टॉसिंग अ कॉइन ये आ जाता है, हमने पढ़ा भी है। रोलिंग अ डाइस, डाइस मतलब लूडो खेलते हो, सांप सीढ़ी खेलते हो, उसमें जो डाइस रोल करते हो, ठीक है, तो ये भी आ जाता है। चूजिंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स देके रखे, उसमें से कोई एक रैंडमली हम एक कार्ड उठा रहे हैं, तो ये भी आ जाता है। लेकिन थ्रोइंग अ स्टोन फ्रॉम अ रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग की रूफ से आप स्टोन थ्रो कर रहे हो, क्या ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है? नहीं। तो हमसे यही पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन सा रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 5, अ ग्लास जार कंटेन्स 6 रेड 5 ग्रीन 4 ब्लू एंड 5 येलो मार्बल्स ऑफ सेम साइज। एक ग्लास जार है जिनके अंदर हमें क्या दिख रहा है, 6 रेड 5 ग्रीन 4 ब्लू एंड 5 येलो मार्बल्स हैं जो कि सेम साइज के हैं, ठीक है। हरी टेक्स आउट अ मार्बल फ्रॉम द जार एट रैंडम, हरी ने क्या किया, रैंडमली एक मार्बल उठाया, वो भी जार में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन मार्बल इज ऑफ रेड कलर, हमें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो भी उसने मार्बल उठाया है वो रेड कलर का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टोटल मार्बल्स की, तो टोटल मार्बल्स कितने हो जाएंगे, सबसे पहले 6 रेड है, देन उसके बाद 5 ग्रीन है, देन उसके बाद 4 ब्लू है एंड देन उसके बाद 5 येलो है, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 20, इसका मतलब क्या है, टोटल कितना है 20 मार्बल्स, ठीक है। आ गया समझ में? उसमें से हमें क्या बताना है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो मार्बल उसने उठाया वो रेड कलर का होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी that the chosen marble is of रेड कलर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा जिसके बारे में पूछा जा रहा है, रेड मार्बल के बारे में, एंड रेड मार्बल 6 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, ठीक है। इतना आया समझ में? देन उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करें तो वो कितना है 20, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में चला जाएगा 20, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 6/20 आ रही है। अब यहाँ पर 6/20 कैंसिल आउट हो सकता है, तो हम वो भी कर देंगे, 2 3 6 एंड देन उसके बाद 2 10 20, तो आंसर कितना आ जाएगा 3/10 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 6, इन अ पाई चार्ट द टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज। बोला जा रहा है पाई चार्ट में जब सर्कल हम बनाते हैं तो पाई चार्ट में जो सेंटर रहता है तो उसका टोटल एंगल कितना बनता होगा। तो हमें अच्छे से पता है टोटल एंगल कितना बनता होगा 360 डिग्री का। कितना बनता होगा
360 डिग्री का। आपको अच्छे से पता है कंप्लीट राउंड मतलब अगर एंगल में हम बात करें तो वो 360 डिग्री का ही होता है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग विच कंटेन 3 रेड 5 ब्लैक एंड 4 ब्लू बॉल्स इज। बोला जा रहा है हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे अगर एक बॉल एक बैग में से निकाली जा रही है जिसमें कितनी बॉल्स हैं? बैग में 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं एंड 4 ब्लू बॉल्स हैं। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 3 रेड है, 5 ब्लैक है, तो यहाँ पर 4 ब्लू हैं। तो टोटल कैसे आएगा? ऐड करने के बाद 3 + 5 8, 8 + 4 कितना हो जाएगा? 12। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे? 12। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 8। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ड्रॉन इज अ रेड किंग। बोला जा रहा है हमें क्या करना है? 52 कार्ड्स हैं, ठीक है, उसमें से एक कार्ड रैंडमली ड्रॉ कर दिया गया, निकाला गया, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि रेड किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो यहां पर हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले तो अगर हम अच्छे से लिखते हैं तो हमें पता है कि टोटल कार्ड्स कितने हैं। तो टोटल कार्ड्स की अगर हम बात करें वो है 52। उसमें से अगर हम रेड किंग की बात करें तो रेड किंग वाला कार्ड कितना होगा? वो 2, ठीक है, 2 मिल जाते हैं हमें रेड किंग वाले कार्ड। तो हमें वही फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड drawn is a रेड किंग। तो सबसे पहले तो अगर हम फेवरेबल आउटकम की बात करें तो हमसे पूछा जा रहा है रेड किंग के बारे में जो कि 2 है एंड टोटल आ जाता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम डिनोमिनेटर में जो कि 52 है। अब हम क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमें पता है 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 1 कैरी जाएगा, 2 × 6 = 12। तो आंसर कितना आएगा? 1/26। ये क्या है? यही है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 9। 18 आउट ऑफ 36 पीपल लव रीडिंग, सो रीडिंग इन द पाई चार्ट विल रिप्रेजेंट बाय 36 डिग्री सेक्टर, क्वार्टर सेक्टर, सेमी क्वार्टर सेक्टर, नन ऑफ दिस। बोला जा रहा है कि 36 लोगों में से 18 लोगों को रीड करना पसंद है। तो हमें बताना है कि पाई चार्ट में जो सेक्टर बनता है, पाई चार्ट जो डाटा रहता है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है? सर्कल होता है, सर्कल होता है एंड उस सर्कल में इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, डाटा के अकॉर्डिंग सेक्टर बड़ा या छोटा बनता है, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, यही पढ़ा था हमने चैप्टर में। तो हमें बताना है अगर 36 टोटल नंबर ऑफ पीपल है उसमें से 18 लोगों को क्या पसंद है? रीड करना पसंद है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। देन हम कैंसिल आउट करेंगे तो 18 × 1 = 18, 18 × 2 = कितना आता है? 36 आता है। तो इसका मतलब क्या है? पूरा पाई चार्ट में से हाफ सेक्टर जो बनेगा, हाफ सेक्टर को हम क्या बोलेंगे? सेमी सर्कुलर सेक्टर। किसका बन जाएगा? ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दे के रखी हुई है 18 आउट ऑफ 36 पीपल लव रीडिंग, तो रीडिंग का सेक्टर जो बनेगा वो हाफ बन जाएगा पाई चार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही होने वाला है। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 10। When a die is thrown, list the outcomes of an event of getting a composite number। बोला जा रहा है जब डाई थ्रो करते हैं हम तो हमें बताना है कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमें कंपोजिट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो डाई में कौन कौन से नंबर होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिसमें से अगर हम बात करें 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, 2 जो है वो प्राइम नंबर है, ठीक है, 3 जो है वो प्राइम नंबर है, 4 है कंपोजिट नंबर, 5 है प्राइम नंबर, 6 है कंपोजिट नंबर। ठीक है, आगे समझ में? तो यहाँ पर अगर हम फेवरेबल आउटकम की बात करें या फिर फेवरेबल छोड़ो, यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या लिख देंगे? कंपोजिट नंबर्स, नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर्स।
तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमने क्या देखा, 2 कंपोजिट नंबर्स हैं यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर उसके बाद अगर हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करें तो हमने क्या देखा, 6 नंबर्स हैं टोटल, ठीक है, आ गया समझ में। और निकालना क्या है, हमें निकालना है व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर तो यहाँ पे 2 मिल जाएंगे। और अगर हमसे प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो वो हम कैसे निकालेंगे, फेवरेबल आउटकम, कंपोजिट नंबर के बारे में पूछा जा रहा है तो 2 आएगा, टोटल आउटकम 6 है तो वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/3, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 10, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट आउट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट दैट शोज अ प्राइम नंबर, ठीक है। हमें क्या बताना है, जब हम डाई को थ्रो कर रहे हैं तो प्राइम नंबर कितनी बार आएगा, तो प्राइम नंबर में क्या क्या आ जाता है, प्राइम नंबर में आएगा 2, देन उसके बाद 3, देन उसके बाद 5, देन उसके बाद हमें बताना है नॉट अ प्राइम, जो प्राइम ना हो, तो जो प्राइम नहीं है वो क्या क्या है, 1 है, क्योंकि ना ही वो प्राइम है ना ही वो कंपोजिट है, तो हम लिख देंगे नॉट अ प्राइम बोला ना तो 1 आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद 4 आ जाएगा, देन उसके बाद 6 आ जाएगा। फिर अ नंबर ग्रेटर देन 5, तो अ नंबर ग्रेटर देन 5 तो एक ही है जो कि क्या है, 6, ठीक है। देन उसके बाद अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, जो ग्रेटर देन 5 ना हो, तो वो 1 2 3 4 5 भी आ जाएगा, क्योंकि वो 5 जो है 5 के इक्वल है, 5 से ग्रेटर तो है नहीं। तो कौन कौन सा आ जाएंगे, 1 2 3 कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। हमें सिर्फ आउटकम्स बताने हैं तो हमने सिर्फ और सिर्फ आउटकम्स का ही लिखा है, प्रोबेबिलिटी पूछा होता तो प्रोबेबिलिटी बता देते, ठीक है। आगे समझ में, लास्ट क्वेश्चन में भी सिर्फ आउटकम्स का पूछा था लेकिन मैंने आपको प्रोबेबिलिटी भी बता दी, ठीक है। आगे समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 क्या है, अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 21 बॉयज एंड 9 गर्ल्स, बोला जा रहा है एक क्लास में 21 बॉयज हैं एंड 9 क्या है, गर्ल्स। अ स्टूडेंट इज टू बी सेलेक्टेड फॉर सोशल वर्क, एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है वो भी सोशल वर्क के लिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी अ गर्ल इज सेलेक्टेड, तो बोला जा रहा है हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि गर्ल सेलेक्ट हुई है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं टोटल स्टूडेंट्स की, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो उसके लिए 21 + 9 कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 30, ठीक है। देन उसके बाद उसमें से नंबर ऑफ बॉयज़ की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 21, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स की बात करें तो वो कितनी है, 9। तो हमसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी दैट अ गर्ल इज सेलेक्टेड, ठीक है। तो गर्ल्स कितनी है, 9, तो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 9, एंड टोटल जाता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स डिनोमिनेटर में जो कि 30 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, हमें पता है 3 3 ज़ा 9 होता है एंड 3 10 ज़ा 30 होता है, तो आंसर क्या आएगा, 3/10 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉय इज सेलेक्टेड, ठीक है। तो बॉयज कितने हैं, 21,
जो चला जाएगा न्यूमरेटर में एंड टोटल 30 जो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 7 21 होता है, सॉरी 3 7 21 होता है एंड 3 10 30 होता है। ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है 7/10। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे के रखा है, नंबर्स 1 to 50 आर रिटन ऑन 50 सेपरेट कार्ड्स। बोला जा रहा है 1 से लेकर 50 तक के नंबर्स अलग अलग 50 कार्ड्स में लिखे हुए हैं। ठीक है, 1 नंबर ऑन 1 कार्ड, बोला जा रहा है एक नंबर एक कार्ड पे लिखा हुआ है। केप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्सड वेल, तो ये सारे ही नंबर्स कार्ड पे लिख के बॉक्स में डाल दिए, उनको अच्छे से मिक्स कर दिया। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, बोला जा रहा है उस बॉक्स में से जिसमें 50 कार्ड्स पड़े हुए थे एक कार्ड रैंडमली उठाया गया। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो अब हमें क्या करना है, आंसर करना है। क्वेश्चन 13 क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 5, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमें क्या मिल जाएगा, मल्टीपल ऑफ 5 मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीपल्स ऑफ 5 की बात करें तो 50 तक कितने मल्टीपल्स निकलेंगे, 5 10 15 20 25 30 35 40 देन उसके बाद 45 देन उसके बाद 50। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स को गिने तो हमें कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फेवरेबल आउटकम्स दिख रहे हैं। ठीक है, और टोटल तो हमें दे के रखा है, टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल कार्ड्स हैं 50। ठीक है, आ गया समझ में? तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, तो सबसे पहले तो आता है फेवरेबल आउटकम, जो कि हमने देखा 10 हमें मल्टीपल्स मिल जाएंगे एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 50 हैं, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। कैंसिल आउट करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1/5, तो प्रोबेबिलिटी कितनी निकली है, 1/5। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 25। हमें बताना है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो हमें नंबर्स मिलेंगे वो ग्रेटर देन 25 होंगे। तो 26 से लेकर 50 तक सभी क्या होंगे, सारे ही नंबर्स 25 से क्या होंगे, ग्रेटर देन ही होंगे। तो 26 से लेकर 50 तक कितने नंबर्स होते हैं, 25। इसका मतलब क्या है, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 25। और टोटल आउटकम्स तो हमें पता है, टोटल कार्ड्स कितने हैं, 50 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 25। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम 25 है, उसमें से टोटल आउटकम 50 है। कैंसिल आउट करोगे 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, तो आंसर कितना आएगा, 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 15, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 10। तो अगर हम मल्टीपल्स ऑफ 10 की बात करें तो 50 तक हमें अच्छे से पता है कितने मल्टीपल्स होते हैं, 10 20 30 40 50। ठीक है, 5 मल्टीपल्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 5 है। और टोटल कार्ड्स तो हमें पता ही है 50 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 10।
तो सबसे पहले तो फेवरेबल आउटकम्स 5 हैं क्योंकि 5 मल्टीपल्स हमें मिले। टोटल आउटकम्स 50 हैं क्योंकि 50 कार्ड हैं। कैंसिल आउट करोगे 5 1 5, 5 10 50, तो आंसर कितना आएगा 1/10 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन 15 to 19। पाई चार्ट दे के रखा है, क्या है, एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज ऑन वेरियस आइटम्स एंड सेविंग्स ऑफ अ फैमिली ड्यूरिंग अ मंथ। एक मंथ में एक फैमिली है, उन्होंने कितनी सेविंग्स या एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना किया और बचाया कितना है, वो परसेंटेज फॉर्म में यहाँ पे दे के रखा हुआ है। तो अगर हम पाई चार्ट को ऑब्जर्व करें, हम क्या देख पा रहे हैं, हाउस रेंट जो कि एक्सपेंस है कितना है 10%, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन जो कि एक्सपेंस है कितना दे के रखा है 15%, फूड मतलब खाने पे कितना खर्चा हुआ है 25%, क्लॉथ्स में 10% खर्चा हुआ है, सेविंग्स उन्होंने 15% करी है और दूसरे खर्चे 20% हुए हैं, एंड ट्रांसपोर्ट का खर्चा हुआ है 5%। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें पाई चार्ट के थ्रू दे के रखी हुई है। अब बोला क्या जा रहा है, ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम, किस आइटम पे सबसे मैक्सिमम एक्सपेंडिचर हुआ है, सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे जो फूड है सबसे ज़्यादा 25% उसी पे खर्चा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे फूड। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 17। ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मिनिमम, सबसे कम एक्सपेंडिचर कौन से आइटम पे हुआ है, तो ट्रांसपोर्ट पे। आप देख सकते हो सिर्फ 5% है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 18। एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली। हमें वो एक्सपेंडिचर बताना है जो किसके इक्वल है, टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली। तो सेविंग्स कितना है 15%। तो एक्सपेंडिचर अगर हम देखें तो 15% एक्सपेंडिचर किस पे है, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, तो हमें वही बताना था। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, इतना आया समझ में, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 19। एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू टोटल सेविंग्स एंड द हाउस रेंट। हमें वो एक्सपेंडिचर बताना है जो किसके इक्वल हो, टोटल ऑफ, मतलब जब हम सेविंग्स एंड हाउस रेंट का टोटल कर दे, मिला दे। तो सेविंग्स कितनी है 15%। ठीक है, हाउस रेंट कितना है 10%। ठीक है, तो जब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है 25%। तो 25% वाला कौन सा एक्सपेंडिचर है, तो हम देख पा रहे हैं अगेन फूड ही है जिसपे 25% एक्सपेंडिचर हुआ है, तो हम यहाँ लिख देंगे फूड। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये सेविंग्स का है एंड ये है हाउस रेंट का, दोनों को क्या किया है, सम किया है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 20। इफ द मंथली सेविंग्स ऑफ द फैमिली इज ₹3000, व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ द फैमिली। बोला जा रहा है अगर फैमिली की मंथली सेविंग्स 3000 है तो मंथली इनकम बताना है। तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे लेट द मंथली इनकम of the family बी एक्स, हमने एक्स मान लिया। ठीक है, आ गया समझ में? उसमें से हमें क्या पता है कि सेविंग्स कितनी है, अमाउंट ऑफ सेविंग्स इज इक्वल टू ₹3000। ठीक है, तो हमें ये भी अच्छे से पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये भी अच्छे से पता है कि परसेंटेज में हमें दे के रखा है कि 15% सेविंग हुआ है एंड यहाँ पे रुपीज़ में भी दे दिया गया है। यहाँ पे हमें रुपीज़ में भी दे दिया गया है। रुपीज़ में क्या दे दिया गया है, रुपीज़ में हमें दे दिया गया है कि सेविंग्स कितनी हुई है
सेविंग्स हुई है यहाँ पे 3000। कितनी सेविंग्स हुई है यहाँ पे हुई है 3000 सेविंग्स, ठीक है। आ गया समझ में? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो परसेंटेज कितना है 15%, तो 15% सेविंग्स है, वो भी टोटल इनकम में से, जो किसके बराबर है, ₹3000 के बराबर है, ठीक है। आ गया समझ में? तो परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 15/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 3000 हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? अब यहाँ पर आप देख सकते हो डिवीजन में है 100, तो अपोजिट साइड जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। एंड 15 मल्टीप्लिकेशन में है, अपोजिट साइड जाके डिवीजन में हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं 15, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 15 1 15, 15 2 30 एंड यहाँ पे 2 0, तो x इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू ₹20,000 आ जाएगी, मतलब 20,000। इसका मतलब क्या है, मंथली इनकम क्या है फैमिली की, मंथली इनकम है यहाँ पे 20,000, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।